अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे सहाबा रसूल की शहादतों के बारे में जो ग़ज़वा रजी में पेश आईं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को हालात मालूम करने के लिए भेजा और हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस जमात का अमीर बनाया। ये साबित हज़रत आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना हैं। चुनाचे ये लोग रवाना हुए। जब ये उस्फान और मक्का के दरमियान बदआ जगह पर पहुँच गए तो हुज़ैल के कबीला बनु लिहियान से इस जमात का लोगों ने तज़किरा किया तो बनु लिहियान लगभग 100 तीरंदाजों को लेकर उनका पीछा करने के लिए चले और उनके कदमों के निशानों पर चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ उस जमात ने पड़ाव किया था। ये लोग मदीना से जो खजूरों का नाश्ता पानी लेकर चले थे उनकी गुठलियाँ बनु लिहियान को उस जगह मिली, जिसे देखकर बनु लिहियान ने कहा ये तो यसरब मदीना की खजूरें हैं। चुनाचे बनु लिहियान उनके पीछे पीछे चलते उन तक पहुंच गए। जब हज़रत आसिम और उनके साथियों को इसका पता चला तो वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए और बनु लिहियान ने आकर उनको चारों ओर से घेर लिया और उनसे कहा कि हम तुमसे पक्का वादा करते हैं कि अगर तुम हमारे पास नीचे उतर आओगे तो हम तुम में से एक आदमी को भी कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत आसिम ने कहा कि मैं किसी काफिर की पनाह में नहीं आना चाहता हूँ और ये दुआ की कि ऐ अल्लाह हमारी ओर से अपने नबी को खबर पहुँचा दें। इस पर बनु लिहियान ने उस जमात से लड़ाई शुरू कर दी और हज़रत आसिम को उनके साथ साथियों समेत तीरों से शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद और एक सहाबी जिंदा रह गए। बनु लिहियान ने उनको कौल व करार दिया जिस पर ये तीनों नीचे उतर आए। जब बनु लिहियान ने इन तीनों पर काबू पा लिया तो उन लोगों ने उनकी कमानों की तांत उतार कर इनको तांत से बांध दिया। इस पर इन तीसरे सहाबी ने कहा ये पहली वादा खिलाफी है और इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। काफिरों ने इन्हें साथ ले जाने के लिए बहुत खींचा और जोर लगाया लेकिन ये ना माने। आखिर उन्होंने इनको शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद को ले जाकर मक्का में बेच दिया। हारिस बिन आमिर बिन नौफल की औलाद ने हज़रत खुबैब को खरीद लिया। हज़रत खुबैब ने ही हारिस बिन आमिर को बदर की लड़ाई के दिन कत्ल किया था। ये कुछ दिनों तक उनके पास कैद में रहे, यहाँ तक कि जब उन लोगों ने हज़रत खुबैब को कत्ल करने का फैसला कर लिया तो हज़रत खुबैब ने हारिस की एक बेटी से नाफ के नीचे के बाल साफ करने के लिए उस्तरा मांगा। उसने उनको उस्तरा दे दिया। वो कहती है कि मेरी बेख्याली में मेरा एक बेटा चलता हुआ उनके पास पहुंच गया। उन्होंने उसे अपनी रान पर बिठा लिया। मैंने जब उसे यूं बैठे हुए देखा तो मैं बहुत घबरा गई कि उनके हाथ में उस्तरा है, कहीं ये मेरे बेटे को कत्ल ना कर दें। वो मेरी घबराहट को भांप गए तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें ये डर है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? इंशाअल्लाह मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। वो कहा करती थी कि मैंने हज़रत खुबैब से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। मैंने उनको देखा कि वो अंगूर के एक खोशे में से खा रहे थे, हालांकि उस दिन मक्का में कोई फल नहीं था और वो खुद लोहे की जंजीर में बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो कहीं से जाकर ला भी नहीं सकते थे। वो तो अल्लाह ने ही उनको अपने कैब से रोज़ी दी थी। चुनाचे उनको कत्ल करने के लिए वो लोग उनको हरम से बाहर ले चले। उन्होंने कहा ज़रा मुझे छोड़ो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। चुनाचे नमाज से फारिग होकर उनके पास वापस आए और उनसे कहा कि अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम लोग ये समझोगे कि मैं मौत से घबरा गया हूँ तो मैं और नमाज पढ़ता। कत्ल के वक्त 2 रकात पढ़ने की सुन्नत की शुरुआत सबसे पहले हज़रत खुबैब ने की। फिर उन्होंने ये बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ना। फिर उन्होंने ये शेर पढ़े, जब मुझे मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा है तो अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं अल्लाह के लिए कत्ल होकर किस करवट गिरूंगा और मेरा ये कत्ल होना अल्लाह की ज़ात की वजह से है और अगर अल्लाह चाहे तो वो मेरे जिस्म के कटे हुए हिस्सों में बरकत डाल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।